श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के शासन की सदा काल जय। अनंत करुणा के धारी प्रभु के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक रजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी ओ परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद की पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी के आगमन का। प्रेम से भरकर आप इस धर्म सभा को रोशन कर रहे हैं, इसलिए दिल से बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिन कुछ समस्याओं के समाधान के लिए रखा है। आज इस दुनिया में चारों तरफ जहां से सुनने को एक ही बात मिलती है, वास्तु का जितना प्रचार प्रसार आजकल चल रहा है, ऐसा पहले नहीं था। आप बंगला बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से सब चीज़ें बनाई जा रही हैं, फिर भी परेशानियों का अंत नहीं है। क्या कारण है? आज हमने मान लिया है कि जहाँ पर वास्तु के हिसाब से सब चीज़ें बन गई हैं,
क्या परेशानियां दूर हो गई? जितना ज़्यादा वास्तु के पीछे पड़ गए उतने ही ज़्यादा परेशान हो पड़े हैं, उतनी ही ज़्यादा बीमारी है, उतने ही ज़्यादा दर्द है, उतने ही ज़्यादा घर में तनाव है। क्या कोई भी वास्तुविद उन परेशानियों का अंत नहीं कर पाया? और पहले कितने सीधे साधे लोग होते थे, किसी को पता ही नहीं था कि वास्तु के हिसाब से कोई घर बनाना है, और फिर भी घर में खुशहाली रहती थी, प्रेम रहता था, एक दूसरे के लिए मरते थे। और आज तो प्यार कोसों दूर चला गया है। कोई कोई चुनिंदा ही घर रह गए हैं जहाँ पर कोई प्रेम नजर आएगा। यहाँ तक कि भोजन के समय भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो और क्या ही प्रेम रहेगा जहाँ भोजन भी इकट्ठे बैठकर परिवार का नहीं हो रहा, एक दूसरे से घर में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा ही कुछ वास्तु का सुधार हो गया है। क्या करें? वास्तु दोष। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वास्तु दोष किसको कहते हैं? वास्तु है क्या? क्या है? जो चीज जहां नहीं है इधर उधर हो जाए उसको, ऐसा क्या? क्या है वास्तु दोष? दिशाओं के हिसाब से कुछ भी अगर ठीक नहीं है तो वो वास्तु दोष है। दिशाओं के हिसाब से स्थान सही नहीं है, सही स्थान पे सही चीज नहीं है। आज तो जो वास्तु शास्त्री हैं उनके तो पौ 12 हो गए। कितनी मोटी फीस लेते हैं वो? आपके घर में आकर बोल दिया ये कोना ठीक नहीं है, ये कमरा, तो आप तुरंत 5, 10, 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो वास्तुविद जितनी ज़्यादा मोटी फीस लेता है उस पर आपका विश्वास ज़्यादा होता है। कितनी अजीब बात है। और बिना पैसे के कोई चीज़ मिले तो उस पर विश्वास नहीं होता। आज का जमाना, आज की मेंटेलिटी, मानसिकता ऐसी हो गई है। नाम और पैसा ही बिक रहा है और कुछ भी। सेम क्वालिफाइड डॉक्टर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में बैठा है और वैसा ही सेम किसी नामी हॉस्पिटल में, बॉम्बे हॉस्पिटल, अपोलो, तो आपको किस पर विश्वास है? हम सबको उसी डॉक्टर पर विश्वास है। एक ड्रेस सेम मटेरियल है, एक साधारण सी दुकान पर है और एक मॉल में है, किस पर विश्वास है? जहां पर खड़े होने के पैसे भी वसूल लिए जाते हैं उस पर आपको विश्वास। यही एक शिविर वास्तु ज्ञान का, वास्तु दोष निवारण का, कोई अच्छी सी फीस लेकर, कोई और वो साधु भी नहीं है, वो गृहस्थी है, और वो आकर रख रहा है तो क्या होता है? उसके मुंह से कुछ निकल रहा है,
आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो बहुत जल्दी परिणाम देता है, क्योंकि यहाँ पर हृदय में लालच नहीं है। क्या नहीं है? लालच नहीं है। लेकिन जो पैसे में बिक रही है उसके पीछे दुनिया भाग रही है। इसी को कलयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कलयुग है, जहाँ सच्चे व्यक्ति की बात ना सुनी जाए और जो भोगों में लीन है उसकी बात सुनने के लिए सब बेकरार रहें, तो इसे कलयुग नहीं तो और क्या कहेंगे। आपको किसी को भी ये बात पता नहीं और बाजार और गर्म हो गया है। चाइनीज खिलौने आ गए हैं। उन खिलौनों को खरीद कर आप घर में लेकर आते हैं, उनको रखते हैं और आप सोचते हैं कि आपका वास्तु दोष दूर हो गया। क्या क्या खिलौने हैं वो? कितनी जोर से बोल रहे हैं? कछुआ है वो, और क्या है? लाफिंग बुद्धा है, और पिरामिड है, और क्या है? हंसनी का क्रिस्टल का जो जोड़ा है वो आपके बेडरूम में रखा जाए तो कुछ वास्तु दोष, ऐसी चीजें मैं भी सुन रही हूँ। और बाजार गर्म है इन चीजों से और आप अच्छे से उनको खरीद रहे हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या आपके घर का वास्तु दोष दूर हो गया? लोगों ने तो जिंदा कछुए भी घर में पाल लिए हैं वास्तु दोष मिटाने के लिए। एक्वेरियम, मछलियां, और आए दिन कोई मछली मरती है। सबसे बड़ा दोष है जिसको आप सोचते हैं कि इससे वास्तु दोष निवारण होगा, वो जीवन का सबसे बड़ा दोष है। जहां एक पचेंद्रिय जीव का 2-4 दिन में घात हो रहा है, उनका दाना आता है एक्वेरियम। कभी भी अपने घर में जिंदा मछलियों का वो एक्वेरियम कभी मत लगाना। अभी तो कुछ चलन कम हो गया है। एक समय तो ऐसा था कि जिसके भी घर में जाते थे वो मछलियों, रंग बिरंगी मछलियों का एक्वेरियम, पता नहीं यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने दिल्ली में और उधर की साइड तो बहुत ज़्यादा देखा है, बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में। ये बहुत बड़ा दोष है जिन शासन में जीने वालों के लिए, तो बहुत ज़्यादा, जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। आज मैं आपको दोष के विषय में बता रही हूँ और कल यहाँ पर प्रयोग कराया जाएगा चारों दिशाओं में। एक साधना दी जाएगी आपको कि आपका वास्तु दोष कैसे दूर हो। आपको पता है, धरती अगर उपजाऊ है, वहां पर बीज डाला तो वो बीज फलेगा, उस पे फूल खिलेंगे और फल लगेंगे। अगर धरती उपजाऊ नहीं है, वहां पर बीज डाला तो क्या होगा? कुछ पनप सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन फूल और फल आए ये गारंटी नहीं है। ऐसे ही ये दोष है जीवन का, जिसको वास्तु दोष को कुछ लोगों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इसको वास्तु देव का नाम भी दिया है। जैसे देव है ना, हमारे क्षेत्रपाल देव है, जैसे शासन देव है, ऐसे ही ये वास्तु देव भी है। और किसी ने कहा कि साल में 365 दिन में 8 बार ही ये वास्तु देव जागता है, नहीं तो सोया रहता है। और सोया, ऐसे किसी ने कहा है, उनकी बात आपको बता रही हूँ। और इसका जो सिर होता है वो ईशान कोण में होता है, और जो पांव नैऋत्य कोण में। ये जो साउथ और वेस्ट का कॉर्नर है, ये कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। इसमें उसके पांव होते हैं, और बाकी दोनों जगह हाथ इस दिशा में और इस कोने में।
यानी आग्नेय कोण और वायव्य कोण में उसके दोनों हाथ। ऐसा बताया है कि ये जो वास्तु देव है, आज 23 तारीख है, आज वो 36 मिनट के लिए जागेगा, नहीं तो सोया ही रहता है। 36 मिनट के लिए जागेगा वास्तु देव। और वैज्ञानिकों ने कहा है, और ये बात सही भी है, जो मुझे फील होता है वो भी बता रही हूं मैं आपको, और हमारे ज्ञानी मनीषियों ने भी बताया है इस बात को कि वास्तु दोष क्या है। देखो, पहले समय में घर बनते थे तो लैट्रिन बाथरूम कहाँ होता था? आंगन को पार करके एक जगह, और आज अटैच लेट बाथ। ये दोष, हर घर में एक आंगन होता था, आज किसी घर में आंगन बहुत मुश्किल से है। सूर्य चांद की रोशनी घर में आती थी, आज नहीं आती। ये दोष आपने देखा है कि पुराने समय में गांव में जब लोग अपना काम धंधा करके आते थे तो एक जगह बनी होती थी जिसको चौपाल कहते थे। और वो चौपाल कैसी बनी होती थी? छतरी भी बोलते थे उसको, छतरी नुमा। उसकी जो ऊपर का छत होती थी वो छतरी के जैसी होती थी, गुंबद, जिसको हम गुंबद कहते हैं। तो वहां पर लोग आकर रिलैक्स होते थे। चौपाल में आकर सब लोग इकट्ठे होकर मित्रगण, जैसे खेत में काम करके आए या दुकानों को अपना दुकान को मंगल करके आए तो कहाँ बैठते थे आकर? वो जो चौपाल थी वो वास्तु अपने नेचुरल लोगों को पता था, वो वास्तु दोष से मुक्त थी, क्योंकि वहां पर क्या था? गोल गुंबद। जहां जहां पर गोल गुंबद होता है, ये गुरुदेव का जो समाधि स्थल है, यहां पर क्या है? छतरी की तरह। तो ये अपने आप ही वास्तु का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। इसके नीचे बैठते ही अपने आप ही शांति, जो मंदिर बनते हैं वो गुंबद होता है ना, मंदिर में जाकर शांति का सबसे बड़ा कारण, अगर वहां पर कोई मूर्ति की स्थापना नहीं है, अगर वो गोल गुंबद है और उसके नीचे आप जाकर बैठते हैं तो आपको नेचुरल शांति मिलेगी, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका जो आकार और प्रकार है वो कैसा है? बहुत बड़े बड़े वास्तु शास्त्री थे जिन्होंने ये पद्धति हमें दी। अब आ जाइए, आप सबको, किसी को भी नहीं पता है, आप तो दिशाओं को सुधारने में ही लगे हुए हैं कि ये दिशा में ये चीज़ नहीं रखी तो दोष आ गया, इस दिशा में ये चीज़ नहीं रखी तो दोष। ठीक है, कुछ अंश में होगा, कुछ, बहुत नहीं, कुछ अंश में। लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है? वास्तु दोष किसे कहते हैं? ये शायद हम सबको, किसी को भी पता नहीं है। आपको पता है कि ये धरती जीवंत है, ये जो धरती है ये जीवंत है, मानते हो इस बात को? और ये सिद्ध हुआ है कि धरती के अंदर ग्रेविटेशन पावर है, गुरुत्वाकर्षण। ये धरती हर चीज को कहाँ खींच रही है? नीचे खींच रही है। इस धरती के नीचे तरंगे प्रवाहित हैं, तरंगे, ऊर्जा, एनर्जी। जो नीचे तरंगे बह रही है, अगर वो तरंगे सम्यक रूप में बह रही है तो वहां पर वास्तु दोष नहीं है। अगर वो तरंगे विपरीत दिशा में बह रही हैं तो वहां पर वास्तु दोष है।
अब ये कैसे पता चले कि वो तरंगे सम्यक रूप में प्रवाहित है या वो तरंगे विपरीत रूप में बह रही है? ये कैसे पता चले? जिस घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है, उस कलेश की वाइब्रेशन को कौन खींच रहा है? वो धरती खींच रही है। तो वहां पर कौन सी तरंगे हो गई? जिस घर में बिल्कुल धर्म ध्यान नहीं होता, ना उठने का पता है, ना सोने का पता है, ना खाने का पता है, बिल्कुल भी धर्म नहीं है, विषय वासनाएं और भोग हो रहा है, उस घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा। क्योंकि भोग की तरंगे कहाँ जा रही है? धरती में जा रही है। धरती हर पल खींच रही है हमारी ऊर्जा को, हमारी तरंगों को। किसी स्थान पर परमात्मा ने 4 शब्द दिए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र कैसा, काल समय कौन सा, ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा रख के कार्य नहीं करता। आवाज नहीं जाएगी पीछे। कर कार्य नहीं करते, उनके घर में हमेशा और जीवन में वास्तु दोष रहता है। वास्तु दोष मिटाने के लिए जो विपरीत तरंगे बहना शुरू हो गई। कितने लोग कहते हैं कि ये घर जब से मैंने लिया है मेरा काम बिल्कुल, जब से मैंने ये दुकान ली है तब से मैं डाउन हो गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब से ये घर लिया है मैं बहुत ऊपर पहुँच चुका हूँ। इसका मतलब है जो परिवार उस घर को छोड़कर गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्म की आराधना करने वाले थे। तो वो जो तरंगों का प्रवाह, जो तरंगे प्रवाहित होनी शुरू हो गई आपके घर में, उन तरंगों को चेक करने की विधि मैं कल आपको बताऊंगी कि कैसे उन तरंगों को आपको चेक करना है। और जो ये भ्रम हो गया है, जिन लोगों ने हमें भ्रमित कर दिया है कि ये कछुआ ले जाकर घर में रख दो तो वास्तु दोष निकल जाएगा, सब चीजों में पहले प्राण प्रतिष्ठा। वो काम करेंगे, ये नहीं कहती मैं, कछुए का आकार ऐसा ही है, वो मंगल है, वो नेगेटिविटी को मिटाने वाला है। लेकिन कब? जब उसके अंदर मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए। जो भी ये यंत्र बाहर से आ रहे हैं, आपने सीधे लाकर उस यंत्र को लगा दिया नहीं। आप किसी गुरु के पास आकर पूछो कि किस तरह से साधना की जाए और कैसे उस यंत्र मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाए। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा, पहले का जो राजा होता था वो अपनी नगरी का निर्माण इस तरीके से करता था कि जगह जगह पर प्राण प्रतिष्ठा होती थी, लोग सुखी रहते थे। कैसे? क्योंकि जगह जगह पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई चीजों का निर्माण किया जाता था, जिससे लोग और पूरी प्रजा सुखी रहते थे। उनका भाव क्या होता था कि मेरी पूरी प्रजा सुखी रहे। जहां पर ये भाव बहुत बड़े दोष को मिटाने वाला होता है। जिस समय आप घर बनाते हैं, गृह प्रवेश में सबसे पहले पुराने समय में एक चीज को महत्व दिया जाता था कि वहां पर जप अनुष्ठान जाप पाठ ज्यादा किए जाते थे। और आज किस चीज को महत्व दिया जाता है? किस चीज को? अच्छे से अच्छा खाना खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, लोगों को बुलाने की, शो ऑफ करने की तरफ ज़्यादा ध्यान। इसलिए वास्तु दोष मिटता नहीं। पहले एकाग्रता के साथ, पहले धर्म की आराधना, चारों दिशाओं में मंत्र जाप से उसका शुद्धिकरण
किया जाता था। गृह प्रवेश करते करते मंत्र उच्चारण के साथ गृह प्रवेश किया जाता था। 2 ही प्रवेश हैं जो पूरे दोष को मिटाने वाले हैं। कब होते हैं? 2 प्रवेश होते हैं। कौन से प्रवेश? कौन से? एक गृह प्रवेश और एक जब लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती है तो उसका, ये 2 ही प्रवेश है। अगर ये दोनों प्रवेश मंगल में हो जाए, मंत्र उच्चारण के साथ हो जाए, धर्म साधना के साथ हो जाए, तो कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आज जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, उस ट्रैक पे जो हमारा विश्वास हो गया है, उसी विश्वास को बरकरार रखने के लिए कल जितने लोग नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठना, पहले से ही आते ही अपनी व्यवस्था बना लेना, बहुत नाम मात्र को चेयर रखना, सब अपने घर से गर्म आसन लेकर आएंगे। जिस घर के 4 लोग हैं वो हर एक दिशा को कवर करके बैठेंगे पहले ही, क्योंकि समय पहले इतना कम होता है। अगर मैं आपको बिठाने में लग जाऊंगी तो फिर बहुत समय चला जाएगा। अपने आप ही उसी ढंग से बैठना। जितने लोग आएंगे तो आपको कैसे बैठना है? हर एक दिशा को कवर करना है, यानी 4 लोग आएंगे, एक का मुंह, सबकी पीठ से पीठ जुड़ी, इस तरीके से बैठना है आपने, जैसे ऐसे। और ये फिर इधर से भी इस तरह से एक दूसरे के पीठ से पीठ लगा करके बैठना है। चारों दिशाओं को कवर करना। आपको साधना करा जाएगी, साधना बताई जाएगी कि किस तरह से आप एक बहुत छोटी सिंपल, आपको कोई भी अपना घर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज चेंज करने की। लेकिन हाँ, जो बेसिक है उसका थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा कि ये कोना अगर भगवान का है तो उधर भगवान ही होने चाहिए, अगर ये अग्नि का है तो उधर अग्नि ही होनी चाहिए, अगर ये कोना गंदगी का निकासी के लिए है तो वहाँ गंदगी की निकासी होनी चाहिए, अगर ये कोना पानी का है तो वहाँ पर, बाकी और कुछ भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इतनी दिव्य ऊर्जा के साथ इतनी साधना, कैसे वो दोष मिट सकता है? तो वो आपको कल, लेकिन मैं आपको समय पर आना है, तभी आपको समय पे, जो लोग लेट आएंगे उनकी साधना रह जाएगी। मैं समय पर आपको पूरे 9 बजे करेक्ट 9:10 पे, अभी क्या किया जाए? 9:15 बस नहीं आती है, तो करेक्ट 9:15 बजे जो लोग लेट आ रहे थे तो वो चालू करवा दी जाएगी, जिससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको एहसास होगा अपने घर की एनर्जी को भी चेक करने के लिए। और ये सब पूरा विधि विधान आपको कराया जाएगा। आज मैंने बताया कि वास्तु दोष जब धरती में विपरीत ऊर्जा, और वो वास्तु दोष के कारण हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमारी जितनी नेगेटिविटी हमारी धरती में, हमारे घर की जमीन में गई तो वहाँ पर अपने आप ही सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जितने मंगल भावों के साथ आप उस साधना को करेंगे, उतने ही मंगल ऊर्जा आपके घर में जाएगी। आप करेंगे घर में, उसका प्रभाव आपकी दुकान पर भी जाएगा, आपके व्यापार पर भी जाएगा। करेंगे घर में आप, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी तरंगे जब आप घर से अपनी दुकान पर जाएंगे तो वो तरंगे रोज आपके साथ जाएंगी, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो आज से अपनी धारणा को बदल लेना कि वास्तु दोष इन दिशाओं से, दीवारों से, कक्ष बनाने से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर में जो भाव है, आपके भीतर से जो एनर्जी हर पल निकल रही है, वो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है। और आपकी भावनाओं की एनर्जी आपके वास्तु दोष को मिटाती है।
तो कल प्रॉपर रूप में ये साधना और एक आपको कार्ड भी मिलेगा, उसको देख देख कर भी आप हर रोज उस साधना को करेंगे तो आप गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। लेकिन कल का पूरा टाइम 9:15 बजे से लेकर पूरे 10 बजे तक या 10:05 तक ये साधना आपको कराई जाएगी, क्योंकि वो जो चारों दिशाओं की साधना होगी वो कुछ बहुत अलग तरह की होगी। तो आप सभी आएंगे और हर घर से